Good morning, all rider friends. As usual, Sunday, we all riders are riding to NH48, a very scenic route till Ahura Hotel or Charuti or some other destinations. Now, every Sunday or alternate Sunday, we got some news के कौन गया, किसका एक्सीडेंट हुआ रे, कौन क्रैश हुआ. ये सारे न्यूज़ हमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब जगह मिलते रहते हैं. एंड वही फियर दिमाग के अंदर चलते रहता है, घूमते रहता है कि यार ऐसा कैसे हुआ, अच्छा बाइक था उसके पास, स्किल्स भी था. सो यही सब पॉइंट को ध्यान में रख के मैंने ये सोचा और काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि इसके ऊपर कुछ वीडियो होना चाहिए. कंप्लीट राइड, फुल राइड, जहाँ पे जो भी एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं उसकी हम बात करें ताकि वो राइडर सेफ रहे. सो एज यूजुअल, फेवरेट मीटिंग स्पॉट मैकडी. अभी जैसे ये मैकडी का बोर्ड दिखता है, फास्ट लेन में से तुरंत हमें लास्ट लेन में आ जाना है. ओके ये सारे मिट्टी कचरा यहाँ पे अवेलेबल ही होता है. ओके सो यहाँ पे फिर हम हार्ड ब्रेक कर देते हैं. यहाँ पे भी कई बार मैंने स्कीट होते हुए देखा है क्योंकि यहाँ पे फ्यूलिंग भी करना होता है लेफ़्ट में. सो दिस इज़ अवर फेवरेट मीटिंग स्पॉट. कहाँ पे मिलना है? मैकडी 6:30 और लाइनअप यहाँ पे लग जाता है और सब एक पर्टिकुलर सनराइज़ का वेट करते हैं सारे राइडर्स और यहाँ से राइड बिगिन होती है. और अभी सीज़न में तो ये पूरा लाइनअप सब पैक हो जाएगा. सो अभी हम यहाँ से राइड शुरू करते हैं. देखिए ये पहला ही बंदा यहाँ पे रॉन्ग साइड से आ गया. तो ये हमेशा ध्यान रखना है, छोटे छोटे विलेजेस हैं तो बंदे लोग कहाँ से भी आ जाएंगे, ट्रक लेके आएंगे, रिक्शा लेके आएंगे, कार्स लेके, और बस ये हमारी यहाँ से राइड शुरू होती है. आफ्टर क्रॉसिंग मैकडी लेफ़्ट में जैसे लोढ़ा थाम. सो वहाँ पे ये साइड में आप देखते होगे लेफ़्ट में काफ़ी हमेशा मिट्टी और ट्रक खड़े रहते हैं. कीचड़ भी कभी कभी हो जाता है, वेट कंडीशंस होती है. तो बहुत संभल के राइड को लॉन्च करना है. ओके अपनी राइड स्टार्ट करनी है. अदरवाइज प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिड राइड में भी हो सकते हैं और एंडिंग में भी हो सकते हैं. इफ़ यू फीलिंग कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, यू आर नॉट सेफ एनी टाइम. ये वीडियो का स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ाया है बिकॉज इट्स अ कंप्लीट राइड जहाँ पे हमें मेन ये देखिए ये प्लस पॉइंट देखिए, दो रास्तों में डिवाइड किया है ये पर्टिकुलर ब्रिज को आफ्टर मैकडी. तो यहाँ पे पहले से एक चॉइस रखे कि लेफ़्ट से जाना है या राइट से जाना है. और ये हमेशा यहाँ पे ट्रक लाइंग रहते हैं लेफ़्ट में, जो लोग रेस्ट करते हैं, काफ़ी लंबा चल के आते हैं, पनवेल कहाँ पूना से लंबा लंबा चल के आते हैं. सो वो लोग वहाँ पे रेस्ट करते हैं. यहाँ पे भी कभी ब्लाइंड स्पॉट की क्रिएट होता है तो ये ध्यान रखना है. तो यही सब पॉइंट्स लेकर ये सेफ्टी राइड का एक वीडियो मेरे दिमाग में कब से चल रहा था कि मैं एक बना दूं, और मुझे थोड़ा टाइम भी लगा बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे ऑब्जर्व करने थे, नोट करने थे, ये वीडियो के अंदर उसे डालने थे. तो आई एम जस्ट वेटिंग के कब वो एक पर्टिकुलर टाइम आए और ये मैं वीडियो रिलीज़ करूँ. सो यहाँ पे बैक टू बैक फ्लाई ओवर्स हैं. व्हेन यू क्रॉस मैकडी, ये देखो स्टार्ट हो गया राइट. ये आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे फ्लाई ओवर स्टार्ट हो गया. तो तुम्हें विजन काफ़ी क्लियर रखना है. ओके काफ़ी सीनिक रूट है. आप राइट साइड में देखिए सनराइज हो चुका है. एज यूजुअल ट्रक फास्ट लेन में भी चलेंगे, मिड लेन में भी चलेंगे. ओके सो तुम्हें उनको अवॉइड ही करना है. या तो 200 मीटर पीछे रहना है या 200 मीटर या 100 मीटर आगे रहना है. ब्रेकिंग के लिए प्रॉपर टाइम रखना है. कीप ऑन. वो लोग कभी सो भी जाते हैं बिकॉज वो लोग लंबा ड्राइव करते हैं, मैंने ये भी देखा है. वो लोग वीडियो कॉल भी करते हैं चालू ड्राइव में, वो भी मैंने देखा है. सो वो ध्यान रखना है. कीप ऑन और अलर्ट रहिए. अपने रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए. अदरवाइज राइड में कभी भी कुछ भी हो सकता है. ये देखिए सारे ट्रक्स यहाँ पे लेफ्ट में ही ऐसे ही खड़े रहते हैं. इफ़ यू प्लान टू ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है. ओके ये देखिए फ्लाई ओवर स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कैसे फ्लाई ओवर स्टार्ट हुआ है. ओके सो बैक टू बैक फ्लाई ओवर टिल विरार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. और वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है. ये जो सारे फ्लाई ओवर है ना बहुत ही फास्ट है. ओके आपको ऐसा समझ में नहीं आएंगे. सो रिक्वेस्ट टू फ्रेशर्स कि अपनी राइड एटलीस्ट ये पर्टिकुलर रूट पे अगर आप एक बार गए हो, 2 बार गए हो, टिल
15, 20, 30 राइड्स आपको स्लो राइड करना है, रोड को समझना है, रोड की कंडीशंस। ओके, अभी ये वसई का फ्लाईओवर यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे बोर्ड भी है वसई 10 किलोमीटर्स। तो ये थोड़ा हिली है। ओके, यहाँ पे लोडेड ट्रक्स काफ़ी स्लो हो जाते हैं। देखिए सबकी ब्रेकिंग हुई यहाँ पे। ओके, ये ट्रक देखो यहाँ पे भी स्लो हो रहा है। अभी आगे और आपको ट्रक स्लो मिलेंगे। अब राइडर्स आते हैं पेस में। ओके, पर उसको पता नहीं कि ये ट्रक, उसको भी विजन में वही दिखता है कि हाँ ये ट्रक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और वहाँ पे सडन वो रुक जाता है। देखिए ये ऐसे ही होता है। ये ब्रेक लगनी है यहाँ पे, देखो सबकी ब्रेक लगी, यहाँ पे कैमरास भी लगे हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स यहाँ पे मैंने देखे हैं, रॉन्ग साइड से भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो यू हैव टू कीप अ 180 डिग्री का विजन। ओके, लेफ्ट से राइट पूरा देखना है, सामने भी देखें कि सामने से कोई डिवाइडर फांद के ना आ जाए, अदरवाइज वो आपको भी लेके जाएगा। ओके, ये देखिए लेफ्ट में ऐसे ही बंद पड़ा है। सो आप लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हो, बहुत संभल के करना है। ओके, अभी ये वसई का फ्लाई हो रहा है, फर्स्ट मेजर एक्सीडेंटल स्पॉट। देखो कैमरा भी वहाँ पे गया। अभी ये स्ट्रेट काफ़ी फास्ट है। ओके, और फिर एक हल्का सा लेफ्ट हैंडर है ये, तो यहाँ पे काउंटर स्टीयरिंग रूल अप्लाई होना है। ओके, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो ये देखिए ये लेफ्ट, ये देखो मैं खुद जानबूझ के वाइड जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या पोजीशन क्रिएट होगी, क्या सिचुएशन यहाँ पे बन के कैसे हादसा होगा। अभी देखिए ये जैसे हमने क्रॉस किया, इतना फास्ट है कि दूसरा फ्लाईओवर सीधा कनेक्टिंग है। सो आपको एस्केप करने ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, एस्केप के पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी कम रहेंगे और पीपल विल ओवरटेक। ये हॉलीडे वाला जो क्राउड है ना, वो सारा संडे ही निकलता है। ओके, यू पीपल आर वॉचिंग रेसेस, मोटो जीपी एंड ऑल। हॉलीडे क्राउड कार लेके महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार निकलता है फैमिली के साथ। उसे नहीं पता है अपनी मशीन्स के बारे में कि दिस इज़ इनलाइन 2, इनलाइन 4, ये टूरर है, इसका क्या स्पीड है, ये इसका ब्रेकिंग कितना पावरफुल है, एक्सेलरेशन कितना पावरफुल है, उसको नहीं पता है। ओके, सो उन लोग को आगे जाने दो, उसमें हमारी भलाई है, लीव इट। बिकॉज अगर हम उन लोग के साथ चेस करने लगे या वो लोग हमारे साथ चेस करने लगे तो काफ़ी तकलीफें हो जाएंगी, फैमिली को भी और हमें भी। तो उन्हें बने इतना अवॉइड करें। टूरिस्ट व्हीकल्स, येलो नंबर प्लेट्स, वो अपने कस्टमर के लिए लेफ्ट में रुकेगा ही, बिकॉज कस्टमर वहाँ पे लास्ट लाइन में वेट करता है। ओके, उसको फॉलो ना करें, उससे भी हमेशा 50-100 मीटर दूर रहें, येलो प्लेट ऑलवेज, क्योंकि उसको रुकना ही रुकना है। ये देखो ये कभी भी लेन चेंज करेंगे, इन लोग का कुछ भरोसा नहीं है। ये पर्टिकुलर सी टाइप का एक फ्लाई ओवर है आफ्टर वसई ब्रिज, सेकेंड ब्रिज, वसई के बाद का सेकेंड ब्रिज है ये। तो ये भी काफ़ी ट्रिकी है। अभी वीडियो फास्ट है तो आपको ये रूट को हमेशा मैप करना है इफ़ यू आर अ न्यू राइडर, और सीनियर भी हैं तो ये देखो ये ट्रक देखो, ये इन लोग को ऐसे ही आना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स भी नहीं देने हैं, बस ये लोग ऐसे ही एंटर होंगे। ओके, तो ये सारे सब मुद्दे ध्यान में रखने हैं। ये रूट को मैप करना है, बने उतना स्लो जाना है। जितना आप स्लो जाओगे उतना ही फ्यूचर में आपका राइडिंग का पेस बढ़ेगा। इफ़ यू राइडिंग ऑन अ डायरेक्ट 90-100 प्लस, तो वो ये पर्टिकुलर रोड ही नहीं है। हमें ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सेट होके चलना है कि यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, ये गांव है छोटे, यहाँ पे अभी तो सिटी भी बन चुका है। सो काफ़ी सारे सिटी की भी ट्रैफिक हमें मिलती है, रिक्शा से लेके सारे दिन। ये देखिए ये पूरा पैक है, संडे भी इतना मॉर्निंग में ये पैक है। ओके, वैसे ही नाला सोपारा, नायगांव, ये सारे जो फ्लाईओवर्स आप देख रहे हो यही के ये सब फ्लाईओवर अभी कवर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसी को संभल के हमें, इसी को लेके हमें चलना है। ओके, ज़्यादा हौश पौश नहीं होना है। फ्रॉम मैगडी टू वीरार टोल काफ़ी हमें शांत रहना है। जरा भी ओवर अग्रेशन, ज़्यादा एड्रेनलिन छूट गया और हम एकदम निकल पड़े, वैसा नहीं करना है। और किसी के साथ भी कंपटीशन तो जरा भी नहीं करनी है, फ्रेशर्स स्पेशली। और जब भी हम घर से निकलते हैं प्रॉपर बाइक चेक, ब्रेक्स, क्लच, ओके, सारी चीज़ें चेक करनी है। ओके, एक दिन पहले फ्यूलिंग करवा लेना है। ओके, और टायर प्रेशर भी, वो भी प्रॉपर चेक करना है। वो सब उसकी डिटेल्स भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस में तो आप ले सकते हो। ये हल्का सा एक बैंडिंग है यहाँ पे। ओके, ये भी शार्प बैंडिंग है, समझो। तो उसके बाद सीधा वापस एक राइट हैंडर होकर फ्लाई ओवर आएगा। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी है। पब्लिक एकदम लेफ्ट में से आती है, राइट लेती है, और फिर पता नहीं चलता फ्लाईओवर सीधा कनेक्ट कर जाती है। और फ्लाईओवर भी सीधा जब आप क्लाइंब करते हो तो सीधा वो राइट हैंडर से होके लेफ्ट में ख़त्म होता है। ये देखिए अभी ये बंदा भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही गड़बड़ करने वाला है। सीरीज ये फिक्स नहीं है, उसको जाना है मिड में, फास्ट में, उसको कुछ पता नहीं है। येलो नंबर प्लेट अगेन, सो आई एम कीपिंग डिस्टेंस। देखा, ये ऐसे ही चलना है। ये इन लोग की पैटर्न है और ये पैटर्न अभी सेट हो चुकी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज
ऑलवेज ये जो लोडेड ट्रक है उन लोगों को लास्ट लाइन में ही चलना है, पर भी अपने ये देखो ये आदत बन चुकी है, सब जिगजैग ऐसे ही चलते हैं। सो प्रॉपर बाइक चेक रखनी है, ओके। हेलमेट के वाइजर्स एकदम क्लीन रखने हैं, घर पे अभी टिश्यूज तो सबके होते हैं, प्रॉपर क्लीन उसे पूरा पानी से एक बार धो के प्रॉपर विजिबिलिटी में उसे चलाना है। ऐसे नहीं कि तुम हेलमेट लिया उठा के चल बने। अपने गियर्स को काफ़ी क्लीन रखिए ताकि आपको ही उसको पहनने में मज़ा आए, ओके। वो राइड का आपको प्लेजर मिले, ओके, बिकॉज वी आर राइडिंग टू स्ट्रेस्ड आउट। किसको स्ट्रेस करने के लिए हम ये राइड नहीं कर रहे हैं। सो कीप क्लियर ऑल पॉइंट्स, ओके। सो फ्रेशर्स को यही ध्यान रखना है। हॉलीडे पीपल वालों से कभी चीज़ नहीं करना है। अपनी बाइक में जैकेट पर कहीं पे भी पर्टिकुलर बाइक के पेपर्स, प्रॉपर पेपर्स, ओके। देन आधार कार्ड, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपने फ्रेंड्स के नंबर ज़रूर रखिए, क्योंकि आप कुछ गलती कर बैठते हो तो दूसरों को पता नहीं हो कि आप कौन हो, राइट। वो पहचानना मुश्किल होता है। नाउ वी आर नियर टू विरार टोल, ओके, काफ़ी नज़दीक है हम। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी ठंड का टाइम है, मानसून ख़त्म हो चुका है, कहीं जगह पे नया रोड भी बना होगा, ओके। डैम्पर्स भी होंगे, खड्डे होंगे, स्टोन्स होंगे, साइड में मिट्टी होगी, जो नया डांबर होगा वहाँ पे वो मिट्टी भी होगी। तो वहाँ पे काफ़ी ध्यान दे के चलाना है कि वो तो नहीं है, क्योंकि नया रोड बनता है तो वहाँ पे भी कई बार एरर्स हो जाते हैं, स्टोन पड़े रहते हैं, कुछ ऑयली रहता है, ओके। सो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें चलाना है। ये देखिए ब्यूटीफुल सनराइज। नाउ वी आर ऑन दिस विरार फ्लाईओवर, ओके। तानसा मिलन इसको बोलते हैं। राइट हैंड साइड पे ये एक पर्टिकुलर लेक है, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट एड किट मस्ट जितना बने उतना कॉम्पैक्ट किट एक रखिए, 2-3 बैंडेजेस, थोड़ा टर्मरिक, क्योंकि आपको पता नहीं है कुछ भी कहाँ पे भी कुछ भी एरर हो सकता है। ट्रक्स जाते हैं, मिट्टी वाले जाते हैं, स्टोन्स गिरते हैं, मिट्टी आँख में जाती है। वाइज़र तो बंद ही रखें, डोंट ओपन योर वाइज़र जब तक आपको लाइक ब्रेथ करना कुछ टफ पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा ओपन कीजिए, अदरवाइज बंदी रखो तो बेटर है, क्योंकि कभी भी कुछ भी उड़ के आ सकता है। सो वेयर योर गियर्स प्रॉपरली, ओके। राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स, बूट्स, ओके, नी गार्ड्स, ग्लव्स, मास्क भी पहनिए, ओके, बिकॉज नो डाउट कोरोना तो अभी एंटर हुआ ही है, बट हम राइडर्स काफ़ी सालों से मास्क पहन रहे हैं, ओके। और जो पहन रहे हैं उनको भी पता है कि मास्क के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हेयर लॉस से लेकर सारी चीज़ें वो सॉल्व कर देता है, ओके। जो डस्ट है, हेलमेट का कंफर्ट है, वो सारे मास्क से आते हैं। तो अच्छे प्राइम मास्क बाई कीजिए, ओके। कुछ भी मत मार्केट से उठा लीजिए कि सस्ता तो मैं उठा लूँगा, ओके। खुद को राइड करना है, प्राइम राइड कीजिए, ओके। ये सब पॉइंट्स सबको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज अगर हम गियर्स नहीं पहनेंगे, ओके, सो अगर कुछ क्रैश भी होता है तो बाइक के तो सारे जेन्युइन पार्ट्स मार्केट में मिल ही जाते हैं, ओके। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, पर गॉड ने जो ये पूरी बॉडी दी है ना, उसके जेन्युइन पार्ट्स कभी स्टोर में नहीं मिलते हैं। वो एक ही बार फिटेड हुए मिलते हैं। अगर उसमें कुछ 90-20 होता है, ओके, सो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो ये बातों का काफ़ी ध्यान रखें और गियर्स प्रॉपर पहने, उस पर लूप फॉल्स मत छोड़ें कि हाँ चल जाएगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही राइडर है, मैं स्लो चलूँगा। अरे फ्रेंड, तू स्लो चल रहा है, ओके। तेरे पीछे वाला आके क्या एरर करेगा वो तुझे पता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा जर्क है, ओके। अभी ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी इसलिए रखा कि मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर कर रहे थे, सो मैं काफ़ी डिटेल में कर सकूँ। अदरवाइज़ क्या है कि मैं सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाऊँगा। छोटे मोटे एरर्स भी कभी कभी बड़ा हादसा कर देते हैं, ओके। अभी यहाँ पे भी अभी जो फास्टैग का वॉटेवर जो प्रोसीजर चलता है, यहाँ पे बंदे लोग एकदम से सडन से रोड पे आ जाते हैं, फास्टैग ये देखो ऐसे। सो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, स्लो हो जाइए, ओके। कि फास्टैग लाइन और लेफ्ट बने उतना जब खाली मिले, ओके, और एग्जिट कीजिए। टोल पे नो शो ऑफ इन ग्रुप, शांति से चलिए, ओके, बिकॉज अदर व्हीकल्स वाले, दूसरी जो पब्लिक है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है इफ़ वी आर साउंडिंग हॉरिबल, ओके, क्योंकि वो साउंड सबको नहीं समझता है। यू नो दी स्पोर्ट्स, यू नो दी व्हीकल्स, नॉट ऑल पीपल। सो वो दिमाग में रखे, कभी भी अपने दायरे में रह के ही राइडिंग कीजिए। अपनी जितनी कैपेबिलिटी, अपना जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यूज़ कीजिए, ओके। ये देखिए, ये ट्रक यहाँ से जो निकलते, यहाँ पे भी पब्लिक में कई बार देखा लॉन्च कर देती है एकदम से। ये देखिए, यहाँ से एकदम से निकल ही पड़ते कि हाँ बस अभी तो सब खुल्लम खुल्ला है। अरे यार, तू कभी भी खुल जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ओके। ये सब ट्रक्स यहाँ पे
ऐसे ही खड़े रहते हैं, रेस्ट करते हैं, ये लोग भी कभी भी स्टार्ट करते हैं, ये लोग ग्रेजुअली स्लो स्टार्ट करते हैं, ओके। पर हमें वो पता नहीं चलता है क्योंकि हम हमारे पर्टिकुलर पेस में हैं। अब जब हम ये विरार टोल से क्रॉस करते हैं, ओके, जैसे विरार टोल क्रॉस किया, एग्जैक्ट 7 किलोमीटर्स के बाद, ओके, एक शार्प लेफ्ट हैंडर है जो अभी वीडियो में भी आएगा, तो उसका ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रेच, ओके, आफ्टर विरार टोल। कंटिन्यू 5-6 किलोमीटर्स, इतना सीनिक है और इतना फास्ट है, बट एज आई अगेन तुमको ध्यान रखना है बाइक का इंश्योरेंस, साथ में तुम्हारा भी इंश्योरेंस, ओके, रखना है और अच्छा सम एश्योर्ड रखना है, ताकि शायद आप अपनी लापरवाही या व्हाटएवर ध्यान नहीं रखा, कुछ हो गया आपको, तो पीछे पब्लिक को सर्वाइवल करने में तकलीफ़ ना हो, ओके। ये देखो मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी कैन नॉट सडन स्पीडिंग इनिशियली। ये देखिए ये सब लेफ्ट में ये चलता ही रहता है, तो विजन काफ़ी परफेक्ट रखना है क्योंकि देखो ये विलेजेस भी साथ में ही चलते हैं, ओके। दे डोंट नो सच स्पोर्ट्स, या हमारा पर्पस भी उन लोग वाला, ये वो उन लोग को दिमाग में वही है कि संडे हम लोग निकल पड़ते हैं, ओके। पर रीज़न सबके अलग होते हैं, वैसा नहीं है। देखो ये भी विरार के बाद का फर्स्ट लेवल काफ़ी बम्पी है, तो यहाँ पे कभी स्पीडिंग करते हैं तो रियर टायर कभी भी ऑन एयर में वॉबल हो जाता है, सो तकलीफ़ होती है। ये एक फ्यूल पंप है, फ्यूल तो भरवा ही लेना चाहिए फ्राइडे सैटरडे, प्रॉपर गाड़ी को वहाँ पे ही, बाइक को वहाँ पे हमें रेडी कर लेना है। इफ़ यू राइड 4 व्हीलर ऑल्सो, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ओके, क्योंकि वो सेम है, रूट तो सेम ही है, सीनिक है। देखिए काफ़ी फास्ट रूट है, आपको ट्रक्स काफ़ी मिलेंगे बिकॉज अभी नॉर्थ साइड के लिए अटैच होने वाला ये पर्टिकुलर हाईवे ये एक ही है, ओके। सो यहाँ पे आपको बोलते हैं कि हाँ ट्रक बहुत रहते हैं, सो नाउ डाउट दुनिया काफ़ी बढ़ चुकी है आगे, और सप्लाई चेन से लेके वेयर हाउसिंग से लेके सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो ये सब रहना ही है हमारे साथ। वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सूटेबल हो के हमें प्रॉपर राइडिंग करना है। अभी ये जो मैं पर्टिकुलर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसमें कंटिन्यूस ऑडियो, देयर इज़ नो प्रिपरेशन, बिकॉज उतना टाइम नहीं मैं जुटा पा रहा हूँ, पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूँ, ओके। ये भी एक लैंडमार्क है, स्काई वॉक, यहाँ से भी ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। ये काफ़ी जो ये स्ट्रेच है बहुत ही स्पीड वाला स्ट्रेच है, ये मज़ा आता है। यहाँ पे आपको सच में अच्छा राइड करना है, इट नॉट मीन्स कि आपको फास्ट करना है। मैंने पहले ही बोला रोड को समझ लो, ये ऐसा हल्का सा कि ये लेफ्ट हैंडर है। अभी इसके बाद स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाने के बाद एक हल्का सा एक जिगजैग आएगा और उसके बाद एक शार्प लेफ्ट हैंडर है, ओके। वहाँ पे हमें काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पे कई बार रात को भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो हमें पता नहीं होता है, ओके। हम तो ब्लाइंडली लेफ़्ट में टर्न लिया और सामने ट्रक दिख गया तो फिर बस अंधेरा ही अंधेरा होना है लाइफ में। सो ये बातों का ध्यान रखना है, जो एक्सपीरियंस है उनको पता भी है ये चीज़ें। फिर भी पॉइंट्स, और मैंने पहले भी बोला रूट मैपिंग मस्ट। विदाउट रूट मैप आप कैसे चला सकते हो? पर्टिकुलर एक रूट है, उसको बराबर से समझ लेना है क्या है, मुझे कितनी स्पीड कहाँ पे रखनी है, मुझे कितनी हार्ड ब्रेक करनी है, मुझे कितनी, कभी बार हम एकदम से हार्ड ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पे भी फॉलो हो सकते हैं। ये भी मैंने देखा है, उसमें कई लोगों ने जान भी गंवाई है। सो ये बातें ध्यान में रखिए। अपना जो फोर्टे है, ओके, हमारा जो कंफर्ट जोन है उसमें ही बाइक चलाइए। इफ़ यू लाइक सुपर स्पोर्ट्स, राइड सुपर स्पोर्ट्स। इफ़ यू लाइक एडवेंचर, ये देखिए ये आ गया लेफ्ट हैंडर, ये इतना ब्लाइंड है, ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको आगे कुछ भी अगर हुआ रहेगा कुछ नहीं समझेगा, ओके। रोड इज़ रियली गुड, बट समझ लेना है पहले। अगर रोड को समझ लिया तो राइडिंग इज़ ईजी। एंड फर्स्ट 15-20 राइड्स आई मस्ट से शांति से चलाइए, तो वो आपको रूट समझेगा। वो रूट को आजू बाजू में देखना है कि क्या है, विलेज है, कैसे हमें स्पीड रखनी है, ओके। काफ़ी फास्ट रूट है, ये देखिए आप। अभी मेरे ये जस्ट आगे कभी नाकोड़ा धाम आएगा, ओके। सो वो भी एक लैंडमार्क है। सो नाकोड़ा धाम के बाद छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे कि पब्लिक क्रॉस करती है, ओके। सी दिस इज इन माय लेफ्ट नाकोड़ा धाम, और ये तुरंत फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर काफ़ी फास्ट है, आगे के दोनों फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर और आगे का भी फ्लाईओवर। तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ओके। और जब मॉर्निंग में हम राइड शुरू करें, हल्का सा कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लें, थोड़ा सा भी कुछ भी खा लें, ओके, ताकि राइड तक पहुंचने में जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनर्जी, जो पावर है, वो हमारा मेंटेन रहे पूरा बॉडी में। ऐसे ही नहीं कि बिना पानी पिए। ये जो पर्टिकुलर अभी आप ब्रिज देख रहे हो,
कर्वी है, काइंड ऑफ सी टाइप ऑफ बेंडिंग, सामने भी देखना वैसे ही है जब आप रिटर्न हो गए। और ये ख़त्म होने के बाद ही छोटा सा ब्रिज है, तो आप आते हो काफ़ी वाइड में, और ये ब्रिज आता है जहाँ पे आप काफ़ी स्लो हो जाते हो बिकॉज यहाँ पे जगह कम है। ओके, इसे ओनली 3 लेन भी नहीं है प्रॉपर। और यहाँ पे भी मैंने बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं बिकॉज इसके बाद पब्लिक काफ़ी एक्सेलरेट करती है 4 व्हील पे भी। तो मैंने 4 व्हील पे भी यहाँ पे डिवाइडर क्रॉस करके सामने जाते हुए लोग को देखा है, मेरे सामने हुआ है। उन लोग को रेस्क्यू भी किया है हमने कई बार, क्योंकि इन लोग के बार कभी कभार हमें हमारे राइड को भी उन लोग के लिए समर्पित करना पड़ता है बिकॉज गलती तो कर बैठे हैं, पर एज ए ह्यूमन बींग वी हेल्प टू ईच अदर। एज अ बाइकर या एज अ राइडर को भी बोलो, आप 4 व्हील चलाते हो, हमें हेल्प करना है सभी को, अगर वो लग रहा है कि हाँ काफ़ी बैड पोजीशन में है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ नंबर्स भी रखने हैं हॉस्पिटल्स के। ओके, अभी गूगल पे सब अवेलेबल है। गांव के नाम समझो, क्या क्या गांव आते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक विलेज को भी पास कर रहे हो। NH48 बराबर है, ये नेशनल हाईवे है, पर वो किसी न किसी सिटी, किसी न किसी विलेज को जोड़ के रखता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। प्रॉपर गियर रेशियो मेंटेन करें। मैंने कई बार देखा है पब्लिक स्पीडिंग करती है, पर प्रॉपर जो गियर है उसकी जो स्पीड लिमिट है, वो रेशियो जो मेंटेन करना है वो करती नहीं है। ज़्यादा ब्रेकिंग, हार्ड ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग का पॉइंट काफ़ी लेस है। ओके, सो सेव योर ब्रेक पैड्स और प्रॉपर गियर रेशियो में चलाओगे तो नो डाउट यू विल गेट द बेस्ट एवरेज बिकॉज वी अचीव सम 8 to 9 किलोमीटर्स ऑफ एवरेज व्हेन वी मेंटेन अ प्रॉपर रेशियो, गियर रेशियो। सो ये एक मुद्दा ध्यान में रखना है, प्रॉपर गियर रेशियो हमें मेंटेन करना है। okay? जब हम ग्रुप में राइड करते हैं, ओके, इफ़ वी आर 5 राइडर और 6 राइडर्स, सो पहले से लेके टिल 5th राइडर ध्यान रखना है कि हम साथ में है कि नहीं। अगर 3 दिख रहे तो 2 कहाँ पे थोड़ा स्लो होना है, चेक करना है वो आया कि नहीं। एक प्रॉपर स्पीड लिमिट देख के ही हमें ग्रुप राइड करनी है। ऐसा नहीं है कि हम आगे निकल गए और मेरा फेलो राइडर जो नया है, आज उसने कल परसों नई बाइक ली है और फर्स्ट राइड पे आ रहा है, तो उसे हम अकेला छोड़ दे। कल उठ के उसको कुछ भी हो गया, इफ़ यू गाइज लेट 5, 10, 15 मिनट्स, ओके, सो वो लाइफ को हम बचा नहीं पाएंगे। सो बने उतना जब ग्रुप राइड करो, साथ में रहो, उसे सपोर्ट करो। ओके, उसे एनकरेज करो। आप ऐसा मत करो कि आप स्पीड में चला रहे हो, स्पीडिंग कर रहे हो, और आप भी यही आशा रखो कि हाँ मेरे साथ भी वो वही पर्टिकुलर पेस में चलाए। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छे टायर यूज़ करो। ओके, टायर के प्रोफाइल अपने सुधारो। जो स्टॉक टायर रहते हैं उस पर कुछ भी एक्सपीरियंस मत करो। ओके, यूट्यूब पे सब वीडियोस हैं अच्छे अच्छे टायर्स के। अपने फ्रेंड्स को भी जो एक्सपीरियंस बने उनको पूछिए कि कौन से टायर अच्छे हैं। टायर के प्रोफाइल बढ़िया रखो, और ठंड में है ना, टायर को वार्म होने दो। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टिल विरार तक शांत रहना है, टायर को अच्छा वार्म होने दो, देन यू राइड ऑन योर पेस। ऐसा। तो ये फूड हब वाला भी ये टर्न गया, राइट में फूड हब गया है। ओके, नाइस ब्रेकफास्ट ऑलवेज। फूड हब, कामत, सिल्वर माइल्स। अभी हम मनोर के काफ़ी नज़दीक हैं। ओके, साइलेंट रिसोर्ट द फेमस। और अभी यहाँ पे लेफ़्ट में हाईवे पे भी काम चल रहा है। ओके, काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। सो वहाँ पे भी ट्रक्स आते जाते रहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर जैन टेम्पल है बिफोर साइलेंट रिसोर्ट, जो हमने भी क्रॉस कर लिया है। होटल अन्नम भी गई है, वहाँ पे भी एक फ्यूलिंग पंप है, तो आप कभी भी फ्यूल करवा सकते हो। और ये हमारा एक वैतरना लेक, छोटा सा वैतरना लेक, और राइट हैंड साइड पे साइलेंट रिसोर्ट। नाउ इसके आगे ये देखिए ब्यूटीफुल लेक वैतरना, और ये राइट हैंड साइड पे साइलेंट रिसोर्ट। अभी इसके बाद ही ओके फ्लाईओवर है, जो मनोर का फ्लाईओवर हम बोलते हैं, मनोर गांव। ओके, नाउ विलेज है। ओके, ये नीचे से भी सर्विस रोड है इसका। सो ये फ्लाईओवर भी काफ़ी ट्रिकी है, फास्ट है। ओके, लेफ़्ट है, हल्का सा राइट भी है। यहाँ पे भी कई बार राइडर्स, ट्रक वाले काफ़ी स्पीड में ऊपर तो आ जाते हैं। ओके, फिर टर्निंग में, बैंडिंग में थोड़ा पोजीशन में तकलीफ होने के कारण कभी यहाँ पे गिर भी जाते हैं। ओके, वो छोटे बच्चे कैसे सो जाते हैं वैसे लोग सो जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स। क्योंकि कई बार पर्टिकुलर नॉलेज हमें होती है, उन लोग को नहीं होती है।
और वो लोग भी काफ़ी लंबा चलते हैं। सो ये गलतियाँ होने के चांसेस है। ये देखिए कितना बड़ा फ्लाईओवर है, इसके नीचे दोनों लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड फ्यूलिंग पंप है, तो हम फ्यूल कभी भी अगर ऐसा लगा प्रॉब्लम तो करवा सकते हैं। सो ये जैसे हम फ्लाईओवर ख़त्म करेंगे, ओके, सो ये मनोर गाँव का 4 रास्ता पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विलेजर्स यहाँ से आते जाते हैं, ओके, तो छोटा आती है टेम्पो सब यहाँ से गुजरते हैं, तो यहाँ पे स्पीड बने उतना कम रखिए। ये दे आर क्रॉसिंग, फार्मिंग करने वाले हैं। हम लोग हमेशा विलेजर्स को, मैंने कई बाइकर्स को भी सुना है, 2 गालियों के बीच एक शब्द बोल के विलेजर्स को हमेशा हेट करते हैं। दे डूइंग फार्मिंग फॉर अस, ओके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी सारी चीज़ें वो हमारे लिए बनाते हैं, ओके। सो उन लोग का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पे बीच बीच में देखिए ना आप, कहीं ये ब्रेकिंग पॉइंट्स ये हैं। अभी कई लोग इसे वाइब्रेशन समझते हैं कि इससे अच्छा वाइब्रेट होता है। ये देखिए यू टर्न्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाना है। और एग्जैक्ट ये मनोर का जब फ्लाई ओवर हम क्रॉस करते हैं, ओके, एग्जैक्ट 7 to 9 किलोमीटर्स अहेड, ओके, वेरी सीनिक रूट एंड डेंजरस ऑल्सो। ये मैंने बीच में कुछ टेक्निकल इशू था तो रोक दिया था, ओके। सो आफ्टर मनोर ब्रिज, जैसे मैंने आपको बताया, ओके, 7 to 9 किलोमीटर्स अहेड, वेरी सीनिक रूट एंड एक्सीडेंटल ऑल्सो, मेजर एक्सीडेंटल पॉइंट। तो ये विलेजर्स को काफ़ी ध्यान में रखना है, उन लोग के प्रति रिस्पेक्ट रखना है। उन लोग के बच्चे देखो स्कूल में जाते हैं, चल के जाते हैं, उसे उड़ा नहीं देना है। उसको ऐसा नहीं बोला कि ये विलेज गाँवठी लोग ऐसे आ जाते हैं, व्हाट गाँवठी यार, तुझे नॉलेज है तो तुझे अच्छा चलाना है, पर उसे तुझे ब्लेम नहीं करना है कि वो विलेजर्स है। यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट यार। वो लोग काफ़ी सिटीज़ के लिए मदद करते हैं, काफ़ी सारा फार्मिंग करते हैं, ओके। वो लोग को हमेशा देखो, वो लोग भी काम पे जाते हैं, जैसे आप ऑफिस में जाते हो, आपको वर्क फ्रॉम होम है, तो उन लोग को तो पर्टिकुलर फील्ड पे जाके काम करना है, ओके। तो वो बातों का ध्यान रखिए। कैसे भी राइडिंग स्पीडिंग करके विलेजेस जाते हैं उसके बीचों में मत घुसिए। और ये कभी कभी डिवाइडर से भी क्रॉस करते हैं, उन लोग के पास स्काई वॉक नहीं है, तो मैंने बोला 180 डिग्री विजन रखिए, कोई डिवाइडर से भी आके क्रॉस कर सकता है, ओके। अलर्ट रहिए, रिफ्लेक्स स्ट्रांग रहिए। वो स्तंभ के जैसा, पिलर के जैसा हमें सीट पर चिपक नहीं जाना है, ओके। और ये एक फ्लाई ओवर है मनोर गांव के बाद, आई थिंक ऐसे 2 फ्लाई ओवर है। उसके बाद काफ़ी सीनिक रूट है, मेरे राइट साइड में देख सकते हो, ओके, द पिरामिड टाइप सब माउंटेन्स, बहुत अच्छे ये सीनिक व्यू है यहाँ का। सो कभी भी आप फॉल भी हो सकते हो तो रेडी रहिए फॉल होने के लिए, तो आप काफ़ी कुछ सेव कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप फॉल हो जाइए, बट हमें हर मोड पे रेडी रहना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे काऊ भी आ सकती है, यहाँ पे गॉड भी आ सकता है, यहाँ पे कैट भी आ सकते हैं, डॉग, हाँ कई बार यहाँ पे डॉग भी मरा हुआ पड़ा रहता है, कैट मरी पड़ी रहती है, उसका ब्लड, उसकी बॉडी पड़ी रहती है, उस पे से कई बार गांव वाले भी पास होते हैं तो वो लोग भी गिर जाते हैं, बिकॉज उसको पता नहीं है कि आगे क्या हुआ है, ओके। तो वो भी ध्यान रखिए, रोड को ध्यान से देखिए, कहीं पे बड़े खड्डे नहीं है, कहीं पे डैम्पर्स नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आप वहाँ पे 100% क्रैश करोगे। दिस इज़ माई बैट, और ये चैलेंज है, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है। अभी रिसेंट भी लास्ट राइड पे भी मैंने देखा, यही सीन था, कुत्ता मरा पड़ा था, वो राइडर्स उसको एस्केप करने गया तो वो लेफ़्ट में गिर गया क्योंकि मिट्टी थी, उसने हार्ड ब्रेक कर दिया। ये पंप आया, ओके, लेफ़्ट में मेरे ये पेट्रोल पंप गया, और ये एग्जैक्ट मनोर के 7 to 9 किलोमीटर्स के बाद, ओके, नाउ दिस सीनिक रूट इज स्टार्टेड, ओके। काफ़ी अच्छा रूट है, यहाँ पे एलिवेशन इतने अच्छे कि राइडर्स को मज़ा आए, ओके। काउंटर स्टीयरिंग रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ओके। और ये लेफ़्ट, ये देखो अभी यहाँ पे राइट में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सो मैंने यहाँ पे ये बाइक रोकी, ओके, और मैं यू टर्न लेके देखने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिकॉज ये मेरा पॉइंट काफ़ी वैलिड रहेगा ये पर्टिकुलर राइड के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा मनोर गाँव से एग्जैक्ट 9 किलोमीटर्स ये सीनिक जोन है। ये क्रेन भी आ चुकी है, और ये अभी जस्ट ये सामने एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का, ओके। तो मैंने फिर से अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स लिए हैं जो IRB के हैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगा लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर अच्छा सा एक लेफ्ट हैंडर है, काफ़ी अच्छे बैंडिंग्स हैं, आपको मज़ा आएंगे जब आप इसको फील करोगे, ओके। और हर जगह पे अच्छे अच्छे यू टर्न्स भी हैं, तो इफ़ यू मिस, कोई ट्रक बीच में आ गया, इफ़ यू मिस दिस प्लेस यू कैन कम अगेन, टेक 2-3 यू टर्न्स। ये रोड को समझिए, क्योंकि ये सीनिक भी इतना है और ये एक्सीडेंटल भी इतना बड़ा है ये, ओके। बिकॉज जो नया है उसको तो पता ही नहीं है,
वो पहली बार आ रहा है, वो पर्टिकुलर ये सीनिक व्यू देखने में कुछ गड़बड़ कर बैठेगा, ओके, जो फ्रेशर्स रहेगा। तो ये बात है। अभी आगे के यहाँ पे यू टर्न भी है, अशेरीगढ़ करके यहाँ पे ट्रैकिंग होता है, ये देखो ये उसका सुनो, यहाँ से यू टर्न है, ओके। तो इफ़ यू मिस दिस पर्टिकुलर प्लेस, अच्छा बेंडिंग कॉर्नर है, फिर से आना है तो यू कैन कम। और वो जो पेट्रोल पंप गया आगे, उसके पास भी इसका ही सेम यू टर्न है, सो यू कैन कम अगेन। अभी नाउ यहाँ से काफ़ी ध्यान रखना है आपको, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट अवेयर। क्लियर? तो देखिए ये इतने अच्छे अच्छे बेंडिंग्स हैं। अब आजू बाजू में सराउंडिंग देखेंगे, और भी ठंड में तो यहाँ पे फॉग भी रहेगी। हाँ, फॉग में भी काफ़ी देख के चलाइए, ओके। कैसे, ये देखिए आगे जो पर्टिकुलर कोई एसयूवी गई है, ये देखिए सी, ये जो बेंडिंग्स है बहुत ही बढ़िया बेंडिंग्स है। और जैसे ही बेंडिंग्स खत्म होते हैं, ओके, ये पर्टिकुलर एस टाइप के बेंडिंग्स हैं, एस लेटर, ओके, ये खत्म होते ही ये डाउन हिल है, ओके। अभी डाउन हिल पे ही एक शार्प लेफ्ट हैंडर है, देखिए ये मैं भी जानबूझ के यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ और ये स्लो मोशन करके दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे ये लेफ्ट हैंडर है। यहाँ पे कई बार मैंने सामने जाते हुए देखा है, ओके, जो फेंसिंग को क्रॉस करते हुए व्हीकल को देखा है, सामने स्विफ्ट को देखा है और कई सारी गाड़ियों को देखा है मैंने जाते हुए। सो ये मेजर एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं, ओके। ये वैली ध्यान में रखिए, सामने जो माउंटेन दिख रहा है, ओके, ये ब्रेकिंग पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दे ही दिया है, तो यहाँ से तुम्हें ब्रेक करना स्टार्ट करना है बिकॉज इट्स अ डाउन हिल, ओके। ये देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है और ये मेजर 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 एक्सीडेंटल पॉइंट, यहाँ पे आपको बहुत ही संभल जाना है। ये ब्रेकिंग पॉइंट, ये मैं इसीलिए पहले बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको अवेयर हो जाना है, ओके। ये देखिए फिर से ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ से आपको स्लो होना है, ओके। अभी यहाँ पे एक सर्विस रोड भी है और एक फ्लाईओवर भी है, और ये फ्लाईओवर ने बहुत जन की जान ली है, बहुत जन को इंजर किया है, ओके। सो देखिए ये फ्लाईओवर को चढ़ना नहीं है, यहाँ पे काउंटर स्टीयरिंग रूल अप्लाई करना है। मालूम ना पड़े, ये देखिए सर्विस रोड है लेफ्ट में, वहाँ से निकल जाना है, सिंपल। टूरर्स, एडवेंचर टूरर्स जिसके पास होंडा गोल्ड विंग है या पर्टिकुलर कोई भी बड़ी टूरर है, उनको नीचे से ही जाना है। ये देखिए आप एक्सीडेंटल मार्क्स देखें यहाँ पे, आप खुद एक बार देख के पागल हो जाओगे ये क्या है, क्या इतने सारे एक्सीडेंट्स। आप पर्टिकुलर ये स्पॉट पे एक बार खड़े रहिए, कैसे व्हीकल्स आते हैं आप देखिए। फास्ट लेन में से व्हीकल सीधा लास्ट लेन में आ जाता है, और कई बार फास्ट लेन में रह के वाइड चला जाता है और बंदा डिवाइडर को स्मैश कर देता है। ये देखो मैं फिर से आ रहा हूँ ये सर्विस रोड से, कई राइडर्स ये सर्विस रोड से आ जाता है। सो गॉड ने कॉमन सेंस नाम की जो चीज़ दी है ना, उसे हमेशा यूज़ कीजिए, अपने पर्टिकुलर ऑरा में मत चलिए, ओके। यूज़ कॉमन सेंस। मैं इसलिए यहाँ से फिर से आ रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये क्या है। ये वैली देखिए कितने ब्यूटीफुल है, इट्स वेरी सीनिक रूट एंड वेरी फास्ट रूट। 90 किलोमीटर्स मीन्स इज अ 60 मिनट रोड, 60 मिनट 50 मिनट इफ़ यू राइड अ प्रॉपर स्पीड। ये देखिए मैं अभी जा रहा हूँ। अगर आप ये फास्ट लाइन में हो, ये देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट भी दिया। अगर मैं ऐसा गया तो देखिए मेरे बाइक की पोजीशन देखिए, सीधा आपको हिट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी फास्ट लाइन से एग्जिट करनी है, आपको फास्ट से लास्ट लाइन में एग्जिट करनी है, ओके। सो ये पॉइंट मैंने आपको 2 बार क्लियर किया, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट मनोर गांव के बाद, ओके, 9 किलोमीटर्स ये वैली है, वी कॉल वैली। तो काफ़ी अच्छे सारे यहाँ पे बैंडिंग्स वगैरह हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी, यहाँ पे मैंने आई थिंक लास्ट मंथ से ऑल एवरेज 2 एक्सीडेंट्स सीखे हैं, एवरी वीक 2 एक्सीडेंट्स। और मैंने सामने क्रैश होते हुए देखा है। और जब बंदा सामने क्रैश होता है ना, ये देखिए मैं सर्विस रोड से जा रहा हूँ, ईजी, इट्स वेरी इजी, सिंपल। नीचे से यू टर्न भी है अगर आपको वापस रिटर्न जाना है तो यू सर्विस लेन, ओके। सो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई राइडर कभी भी आपको यहाँ पे गिरा हुआ दिखा तो ये फ्लाई ओवर के ऊपर आपको खड़ा नहीं रहना है। इफ़ यू फील कि हाँ मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे तो ये फ्लाईओवर सालों से पता है, पर बॉस किसी दूसरे की गलती की वजह से कभी आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये फ्लाईओवर कोई भी बंदा फॉल होता है, उसे इमीडिएट उठा के नीचे लाइए सर्विस रोड पे। वहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी व्हीकल, आज पहले ये अवेयरनेस नहीं थी पर अभी पब्लिक काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप पूछो तो आपको हेल्प करेगी, और वो बंदे को तुरंत किसी भी कार में बिठा के कोई भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए उसके फ्रेंड के साथ, ताकि उसका पहले उपचार चालू हो और उसकी ट्रीटमेंट में कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। अगर आप लेट हुए, कुछ भी हल्का सा भी एरर हुआ तो उसकी जान जा सकती है, उसे कुछ भी हो सकता है। और कभी भी बंदा फॉल होना एक पर्टिकुलर स्पीड पे 50, 60 या 80, डू सिटी स्कैन MRI प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि कोई इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर है हम जान सके, हम पहचान सके, उस पर कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके, ओके। ये देखिए ये ऐसे ही चलना है इनको,
ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बी सेफ। तो ये आप ध्यान रखें, वहाँ पे कियोस मत करें, फटाफट एग्जिट करें। बंदा गिरता है, उसके बाइक को साइड में रखकर लॉक कीजिए, उसका मोबाइल वगैरह चेक कर लीजिए, उसको दे दीजिए अगर कुछ गिर गया, क्योंकि उसको वहाँ पे पता नहीं रहता कि मेरे से क्या गलती हो गई। ओके, और ये वैली क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा हम्प है। ओके, देयर इज अ 2 हम्प्स, तो वो भी ध्यान रखिए, एकदम स्पीड में आके वो हम्प को गाड़ी उड़ाना नहीं है। ओके, OTT जैसा नहीं है यहाँ पे, दिस इज़ द हाईवे। तो उसके प्रॉपर स्कैनिंग कीजिए, उसे ट्रीटमेंट दीजिए, और कोई भी व्हीकल में बिठा के उसको पहले रवाना कीजिए। उसकी गाड़ी फिर टोइंग वाले तो काफ़ी सारे जो तुम्हें हेल्प कर देंगे यहाँ पे। ओके, IRB से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, मैं टोल फ्री नंबर लास्ट में दूंगा, तो वो डायल करके आप उनको बुला सकते हो। ओके, सो उसकी ट्रीटमेंट पहले कीजिए, वहाँ पे गर्दी मत कीजिए, फटाफट वहाँ पे रिजॉल्व करके उसको उठा के डालना है कार में सीधा। वेट नहीं करने के लिए भाई, उसको नो डाउट पानी पिलाओ, मैंने कई बार यहाँ पे पानी पिलाया, वो लोग को इलेक्ट्रॉल पिलाया, वो लोग को एनर्जी बूस्ट किया, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे डर जाता है, उसको नहीं पता चलता मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का फ़र्क होता है। ओके, ये जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, और ये जो भी ये फेंसिंग्स है ना बाजू में, ये एल्यूमिनियम के, ये लोखंड के, वो आप कभी अपना एक सर पे पटक के देखना। ये देखिए, काफ़ी बड़ा हम्प है। ओके, ये देखिए, सी, ये यहाँ पे थोड़ा संभल के, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही विलेज है और सर्विस रोड भी है, तो ध्यान रखना। ओके, सो ये कभी है ना फैंसी को सर पे मार के देखना, तो समझ में आएगा कि कितना लगता है। तो जब आप फॉल होगे तभी सोच लीजिए आपको कितना लगेगा। सीरीज ये कभी भी ट्रक वाले आपको सरप्राइज दे सकते हैं। तो आपको विजन बहुत परफेक्ट रखना है, रिफ्लेक्सिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, मेंटेन अ गुड टायर प्रेशर्स, ब्रेक्स चेक कीजिए ऑलवेज, एंड राइड स्मूथली। लगता है जरा भी नींद आई, हमें बेचैनी लगी या कुछ भी हुआ, जस्ट बाइक साइड में रखिए, पानी पीजिए, मुंह धो लीजिए। ओके, फ्रेश हो जाइए, कीप योर वाइजर क्लीन एंड राइड अगेन, लिसन सम म्यूजिक, थोड़ा 1-2 सॉन्ग, फिर आगे चलिए। ओके, हाइड्रेट योर सेल्फ एंड राइड सेफ। अभी हम चारोटी टोल के काफ़ी नज़दीक हैं। ओके, दिस इज़ 1 किलोमीटर। यहाँ पे शांत हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी रोड देखो, ये ब्रिज है, कहीं भी यहाँ पे ट्रक बंद पड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपको पता नहीं ये चल रहा है, फिर आप उसके साथ ही चल पड़ोगे लाइफ टाइम के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नाउ ये टोल के काफ़ी नज़दीक है। वैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर किए हैं। ओके, जो फंडा फॉग के लिए है, ठंड में जहाँ पे यहाँ पे चलाते हो, फॉगी है, विजन प्रॉपर हो तभी चलाए। रेन में भी वैसे ही, ज़्यादा रेन हो स्टॉप हो जाइए, स्टॉप राइडिंग 10-15 मिनट्स, रेन को थोड़ा कम होने दीजिए, बाद में आप चलाइए। ऐसे नहीं कि आपको वहाँ पर टाइम पे पहुँच के, हाँ, और राइड पे कभी भी डेस्टिनेशन मेरा फ्रेंड पहुँच गया तो मैं पहुँचने के लिए अभी फटाफट पहुँचता हूँ, वैसा मत कीजिए। हमें जाके कोई वहाँ पे झंडा नहीं डालना है, कोई अचीवमेंट या कोई अवार्ड नहीं मिलना है, हमें कोई क्वालिफाई नहीं करना है। ओके, पर जब कोई भी पर्टिकुलर एक्सीडेंट होगा, ओके, एक बार घर पे फ़ोन गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और डेथ हुआ है या इसको कुछ लगा हुआ है, और वो जो पेन है ना, मदर फादर वट एवर ब्रदर सिस्टर, वो आप शायद समझ नहीं पाओगे वो क्या है। ओके, तो बी सेफ ऑलवेज, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने हो चुका है, उन लोग को मैंने देखा है। अभी ये चारोटी टोल के बाद, ये देखिए, ये पब्लिक ऐसे ही आती है यहाँ पे, उसे सिग्नल दिया नो डाउट, पर हमें भी देखना है कि हाँ ये बंदे ने सिग्नल दिया है, क्योंकि यहाँ पे बाजू में भी होटल्स हैं जहाँ पे पब्लिक रेस्ट लेती है, रुकती है। अचानक से उनका ध्यान जाता है, अरे 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 होटल गए, रुका दो। तो तुम्हें जब टोल क्रॉस करो तभी भी शांत ही रहना है, उतना तुरंत स्पीडिंग नहीं करना। और ये पर्टिकुलर चारोटी टोल के बाद एटलीस्ट 2 किलोमीटर तो चुप ही रहना है, अपना थ्रोटल ज़्यादा नहीं खुलना है, क्योंकि उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा। द मोस्ट डेंजर स्पॉट, ओके, ऑफ दिस रूट, ओके, आफ्टर चारोटी टोल, वेरी क्लियर, आफ्टर चारोटी टोल 1.5 किलोमीटर अहेड। ओके, यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट पॉइंट है अतिथि होटल, गुड ब्रेकफास्ट, और आगे अहूरा जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है। ओके, एक ब्रिज आता है तुरंत ही, टोल जब हम क्रॉस करते हैं ये तुरंत ही ब्रिज होता है। ओके, यहाँ पे मैंने अभी वीडियो का स्पीड स्लो किया है ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। यहाँ पे देखो लोग ने काफ़ी लेफ्ट राइट में पैचेस भरे हुए हैं। ओके, और ये देखो ब्रेकिंग जोन, यहाँ पे भी विलेज है, छोटे छोटे फार्मर्स है बेसिकली। अभी ये सिल्वासा लिखा है, दमन लिखा है, बूढ़ लिखा है। ओके, दहानू के लिए लेफ़्ट में जाना है, अगर आपको दहानू जाना है तो यहाँ से नीचे चले जाना, 24 किलोमीटर से लेफ़्ट लेना है तो दहानू आ जाएगा। ओके, अभी ये फ्लावर पे हम क्लाइम कर चुके हैं, नीचे अतिथि होटल होगी। ओके, अभी ये ब्रिज पे देखिए सब कैसे चलते हैं, मुझे आपको यही बताना है कि आपको लगेगा ये काफ़ी फास्ट है, फटाफट मैं तो चढ़ जाऊँगा ऐसे ही, ठीक है,
ये कोई रैली नहीं है। ये देखिए ये कितने सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स यहाँ पे क्यों दिए हैं, बिकॉज ये लेफ्ट हैंडर देखिए अब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने स्लो मोशन किया है। इफ़ यूर इन फास्ट लेन काउंटर स्टीयरिंग रूल अप्लाई नहीं किया है, ओके, गाड़ी को काफ़ी आपने वाइड रखा है। ये देखिए क्या होना है यहाँ पे, देखिए सीधे मार्क्स देखिए डिवाइडर्स पे, यहाँ पे देखिए सब स्क्रैचेस देखिए, बंदे ऊपर से नीचे गिरे हैं। ये देखो ये तो टूटा हुआ है डिवाइडर यहाँ पे, इतना सा ही है, देखिए नीचे मार्क्स लिखिए, इतना सा ही है। पर ये कितना डेंजर हो सकता है ये आपको शायद पता भी नहीं। यहाँ से बहुत लोग मरे हैं, ओके, लास्ट सीजन में भी एटलीस्ट 4-5 बाइकर्स आर डाइड सीधा, क्योंकि एक तो बाइक का सेगमेंट पता नहीं है। 250 सीसी चला रहा है तो डायरेक्ट फिर 600 पे आना है उसको। 250 सीसी साल भर में नहीं चलाता है तो उसको 600 पे जंप करना है। 600 6 महीना नहीं चलाता तो उसको 1000 पे जंप करना है। अरे ऐसे राइडिंग नहीं होती। पहले एक बाइक को प्रॉपर समझिए, उसका उसमें से पूरा निचोड़ निकालिए, ओके, और राइड सेफ समझिए आपकी बाइक क्या है, वो कितना रिस्पॉन्ड करती है, वो उसका एक लेवल ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, उसका ब्रेकिंग क्या है, ब्रेकिंग पावर क्या है। आपकी गाड़ी को भी समझना पड़ेगा आपको कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, और वही हिसाब से ही उसको चलाना है। अभी ये पर्टिकुलर फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद द वेरी डिवाइन प्लेस, फेमस प्लेस महालक्ष्मी हमारे लेफ्ट में होगा, उसका भी एक ब्रिज आएगा। वो भी वैसे ही ट्रिकी ब्रिज है, छोटा है, ओके। वहाँ पर भी सेम है कि आपको फास्ट से लास्ट में एंटर होना है, फास्ट लेन से लास्ट लेन में, ताकि आप अगर काफ़ी वाइड चलेंगे तो सीधा स्मैश होना है डिवाइडर पे, ओके। यहाँ पे भी देखो ये ट्रक ऐसे ही चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा रूट है, नो डाउट, इट्स वेरी स्पीडिंग वाला रूट, पर जिसको पता नहीं है तो नो डाउट उसको भुगतना ही है, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ द फ्लाईओवर, महालक्ष्मी फ्लाईओवर। लेफ्ट में यहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल भी है, शायद आपको दिखेगा। और ये वीडियो आपको टीवी पे देखना है, ओके। मोबाइल पे इतना पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा, ओके। तो वीडियो आपको व्यू समझेगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ पे आता है, ओके। देखिए कितना फास्ट है ये। पर मैं वही कहता हूँ कि जितना आप एक बार ये पर्टिकुलर रूट को समझेंगे, जितना स्लो चलेंगे इनिशियल राइड फ्रेशर्स, तो आपको ये रूट समझ में आ जाएगा और आपको ये रूट इतना ही अच्छा लगेगा, ओके। बिकॉज यहाँ पे मैंने जो 5-6 साल में एक्सीडेंट्स देखे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, सो जब पब्लिक आके पूछती है यहाँ पे कि हाँ अरे कौन गया, अरे ते धूम सर के चालवता था ह्या लोग, अरे धूम इज़ अलग स्टोरी। हियर वी आर लोडिंग टू मच लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके, एंड हेल्पिंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो, ओके। और हम हमारे प्लेजर के लिए चलाते हैं। इट्स नॉट लाइक अ मूवी इज़ अ डिफरेंट। वहाँ पे कुछ स्टोरी, वहाँ पे फंडामेंटल्स अलग हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल में फंडामेंटल्स अलग हैं, तो वो फॉलो करके हमें चलाना है, ओके। ये क्लैरिटी हमें हमारे दिमाग में रखनी ही है, कुछ भी हो जाए। फ्रेशर्स प्लीज़ पे अटेंशन, ओके। ज़्यादा फ़ोन्स, ज़्यादा मैसेजेस डाल दो फ्लाइट मोड पे, कुछ इतने इंपॉर्टेंस फ़ोन नहीं आने। फोकस ऑन राइड व्हेन यू राइड, ओके। रोड इज़ फॉर राइड एंड ट्रैक इज़ फॉर रेस, इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे रेस नहीं करना है। और पर्टिकुलर कोई भी हमारी हॉबी है, हमारा जो पैशन है, उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग होना, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जैसे हमारे एक राइडर फ्रेंड है, जैसे मिस शरद शेट्टी, इज़ हैंडलिंग राइडिंग डायनेमिक स्कूल, ओके, एंड रनिंग दिस पर्टिकुलर स्कूल फ्रॉम मैनी ईयर्स। सो उनका इंटेंशन वही है, ही इज़ अ बाइकर फॉर बाइकर्स। लिसन वन अगेन, बाइकर फॉर बाइकर्स, क्योंकि उसने भी काफ़ी इंजरीज, फर्टिलिटी, एक्सीडेंट, डेथ देखी हैं जो उसके कलीग्स की हुई है। उसके कलीग से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हमने देखा हुआ है ये चीज़ें। तो वहाँ से वो पर्टिकुलर एंकरेजमेंट करता है बंदा। ये देखो ये जो टर्न है, यहाँ पे मैंने स्लो मो किया है, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी पेस में आ जाओ तो फिर कंट्रोल में नहीं रहती गाड़ी, ओके। सो ये ध्यान में रखना, बाइक आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये देखिए, ये क्रॉसिंग देखिए, सीरीज ये होना है, ये कि ब्रेकिंग, ये यहाँ से ट्रक निकला। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अनसर्टेन कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ज्वाइन राइडिंग स्कूल। मैं आपको मेरी चैनल पर भी उसका एक नाम दूंगा, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट दूंगा, तो वहाँ पे आप 100% राइडिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जितना एक पर्टिकुलर कोई सिटी स्कैन MRI या पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल का खर्चा आएगा ना, उससे तो काफ़ी कम वो राइडिंग स्कूल का फीस है, ओके। सो ज्वाइन दी राइडिंग स्कूल एंड बिल्ड अप योर एक्सपीरियंस। आप देखना कितना फ़र्क पड़ेगा, ओके।
मशीन चलाते हो और मशीन समझ के चलाते हो, ओके, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। एंड वी आर वेरी नियर टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन अहूरा। ये जो मैंने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स बोले हैं, ये अगर आपने इतने ध्यान में रख लिए तो वेल एंड गुड। मैं थोड़ा फास्ट इसमें बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इतने पॉइंट्स है कि अभी मुझे ये भी कम पड़ जाएगा, ओके। सो वी रीच, ये लेफ्ट में अहूरा, ऑल सीनिक लोकेशन। इसके आगे भी काफ़ी अच्छे लोकेशन है राइडिंग के लिए। ये देखिए, ये चलना है यहाँ पे, इसको बीच में आना ही आना है। विजन क्लियर, अगेन आई एम सेइंग, शांत हो जाए, मिट्टी है यहाँ पे, ब्रेकिंग हार्ड मत कीजिए, नहीं तो आप पूरी राइड सेफ होके यहाँ पे एक बार तो गिर ही जाओगे, स्लोली तो स्लोली गिरोगे। और बाइकर्स, अहूरा मीन्स बाइकर्स से मिलने वाला है, ये हमारे फ्रेंड्स है। सी दिस ब्यूटीफुल होटल अहूरा। आफ्टर 20 ईयर्स दिस होटल विल क्रिएट हिस्ट्री। ये रिटर्न का मैं कुछ जेन्युइन पॉइंट्स हैं वो कवर कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास वही टाइम कम है तो मुझे पॉइंट्स कवर। जैसे हम अहूरा से यू टर्न मार के निकलते हैं, ओके, देयर इज़ अ राइट हैंडर, ओके, वहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपकी जो एंट्री है अहूरा से जब आप निकलते हो वो काफ़ी फास्ट है। अभी तो ठीक है, बीच में ट्रक है, सो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना फास्ट है, ओके। ये अभी देखो मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं चाहता हूँ, ये देखो ये तुरंत ही एक राइट हैंडर है, ओके। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, काउंटर स्टीयरिंग रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी मौतें देखी हैं, ओके। सो अहूरा में ये सबसे यू कैन से मेजर स्पॉट, एक्सीडेंटल स्पॉट। सो मैंने कहा राइडिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट लेवल 1 कंप्लीट किया है और वो जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, अमेजिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइडिंग डायनामिक्स, शरद शेट्टी इज द नेम। सो आप कभी भी स्कूल ज्वाइन करो, इंस्ट्रक्टर्स आर ऑल्सो गुड, दे टीचिंग वेरी वेल एंड वेरी डेडिकेटली, दे हैंडल ईच एंड एवरी एंड फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी राइडर। सो काफ़ी अच्छी बात है। सी, द स्कूल टीचर इज़ ऑल्सो पैशनेट फॉर बाइक्स, ओके, ही इज़ ऑल्सो चैम्पियन। सो वो फ़र्क पड़ता है, वो आपको जो टीचिंग देगा वहाँ पे और आप जो लर्न करके बाहर निकलोगे वो काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने भी किया है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी वहाँ पे भेजा है, दे ऑल्सो सेम एक्सपीरियंस। और हाँ, एक जो पॉइंट मेरे से मिस हुआ कि बाइक सिलेक्शन, ओके, इफ़ यू राइडिंग अर्लियर 150 सीसी, नो डाउट यू कैन स्विच 250 300 सीसी तक, बट बाइक को टेस्ट राइड किए बिना ऐसे ही कुछ बाई नहीं करने देना है, बिकॉज किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके हमें बाई नहीं करना है। आप टेस्ट राइड अपने हक के हिसाब से टेक 5 टाइम 6 टाइम टेस्ट राइड, समझिए कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए ये बाइक ले रहे हो, वही हिसाब से आपका बाइक सिलेक्शन रखें। ना कुछ मालूम पड़े तो एक्सपीरियंस बंदों से पूछो। सभी इंजीनियर्स अच्छी बाइक बनाते हैं, ओके, सारी कंपनीज अच्छी बाइक बनाती है, पर हमें उसमें से कैसे निचोड़, उसका कैसे पोटेंशियल यूज़ करना है वो हमें पता ही नहीं होता है। तो आप प्रॉपर टेस्ट राइड कीजिए, ट्राई 4 5 6 कंपनीज, ओके, देन परचेज दी बाइक। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपको सब देखना है, माइलेज से लेकर सारी चीज़ें आपको देखनी है, ओके। सेकेंड हैंड डील में भी आपको ध्यान रखना है, ओके, कि वहाँ पे कोई आपके साथ ग्लिच ना करके जाए, ओके। रेफरेंस सभी के निकलना है, नो ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एनी इंडिविजुअल। 5 6 नहीं 10 लोगों को पूछो कि ये बाइक किसका था क्या नहीं था, क्योंकि ऐसा सब न्यूज़ हमें सुनने ही मिलता है एवरी संडे। ठीक है, इसे ये भी तो ये इसकी आदत पड़ गई है, पर ये पॉइंट वैलिड भी है, आपको ध्यान रखना, बिकॉज यू आर राइडिंग, यू आर स्पेंडिंग दिस मच मनी फॉर योर सेल्फ, ओके, फॉर योर एन्जॉयमेंट। ये अगेन महालक्ष्मी का देखिए फ्लाईओवर, ये भी लेफ्ट है, यहाँ पे आप स्पीड में एंटर कर जाते हो, फिर एग्जिट कैसे करना है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको समझ लेना है, ओके। और अगेन वो महालक्ष्मी फ्लावर के बाद रिटर्न में, ओके, सीधा ये इसका नाम है गुलजारी ब्रिज, ओके, जो मैं बात कर रहा था आफ्टर चारोटी टोल वाला ब्रिज, इसे गुलजारी ब्रिज, वो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा थोड़े टाइम में। तो अगेन वो रिटर्न में भी एक्सीडेंटल उतना ही है, ओके, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे R15 पे कोई बंदा गिरा था, बोथ आर डेड, ऊपर से नीचे आया था सीधा पिलियन राइडर को। सो ऐसा नहीं करना है, कुछ भी पहन के विदाउट ग्लव्स, को भी नॉर्मल टायर डाल के कोई राइड नहीं होती है, ओके। प्रॉपर सेंस से हमें राइड करनी है,
ये सारी मैं बातें भी, ये रूट भी मैंने इसलिए लंबा और ये वीडियो भी इतना लंबा रखा है ताकि मैं आपके साथ काफ़ी सारे बातें शेयर कर सकूँ, कोई पॉइंट मेरे से मिस ना हो, मैं चाहूँ इतने पॉइंट्स कवर कर सकूँ इसमें, ताकि किसी की भी लाइफ सेव होगी तो हाँ, हम सब बाइकर्स के लिए अच्छी बात है। देखिए ये गुलजार ब्रिज स्टार्ट, यहाँ पे लिखा भी है गुलजार ब्रिज, ये देखिए ये स्टार्ट हुआ। ओके, अगेन ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लियर है, ब्रेक 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 ब्रेक, और ये राइट हैंडर है। सी ये नीचे मार्क्स देखिए आप, कितने एक्सीडेंट्स है, कितनी हार्ड ब्रेक की है, पर ये देखिए सी दिस मार्क, सी ये डेथ को लाइक कहते हैं ना, डेथ को बुलाने वाला फ्लाई ओवर है ये। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे तो आपको पुल कर लेगा ये फ्लाई ओवर इज़ गुड, उसका कोई दोष नहीं है, पर अभी ये विलेजेस जो टाइम पे बने, ये जो फ्लाई ओवर जो टाइम पे बने हैं, तो उसकी डिज़ाइन वो हिसाब से है, तो उन्होंने तो काफ़ी सारे प्रिकॉशंस के लिए मेजर वहाँ पे दिए ही हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स दिए, ये सब दिया है, तो हमें उसको फॉलो करना है, उसे बिना देखे अवॉइड करके राइड नहीं करना है। ओके, नाउ अगेन ये गुलजार ब्रिज के बाद सीधा आ जाएगा टोल, चारोटी टोल। ओके, टोल पे शांत रहिए। ओके, नो ज़्यादा शोशा, क्योंकि पीपल आर वॉचिंग यू इन ग्रुप, यू आर सो मेनी राइडर्स, आप रेव करते हो, उनका ध्यान भटकता है। ओके, क्योंकि वो भी मैंने कई बार देखा है कि वो बंदा टोल भर के आगे निकल रहा है, फिर वो लोग सुपर बाइक को देखने में वहाँ पे बिजी हैं और आगे जाके गाड़ी को स्मैश कर दिया ट्रक के साथ। वो नॉर्मली कोई फर्टैलिटी नहीं हुई, बट ठीक है ना, नुकसान तो किधर न किधर होना ही है ना किसी का भी। सो हमें किसका ध्यान नहीं भटकाना है, हमें हमारी राइड एंजॉय करनी है, हमें कोई शो ऑफ नहीं करना है। ओके, इफ़ यू आर अ कोर राइडर तो वो समझ जाएगा कि हमें शो ऑफ नहीं करना, वी वॉन्ट आवर कूल राइड। ओके, दैट्स इट। ये जो मेरा फिर से मैंने ये वो जो पहले आपको बताया था ना, वो डेड वाला ब्रिज, वो मैंने वीडियो में फिर से एक बार यू टर्न मार के कवर किया है, बिकॉज सी आई एम टेकिंग हियर सर्विस रूट। ओके, और फिर से मैं नीचे से यू टर्न मारूंगा एक, ताकि आपको ये समझ के लेना ही पड़ेगा। ये देखिए कैसे एंटर होते हैं सीधे ट्रक्स, ये कभी भी सो जाएंगे। आज भी मैंने सुना है कि यहाँ पे Hyundai i20 को एक ट्रक ने पूरा घसीट लिया वहाँ पे, वो कार सही चल रही थी। ठीक है, ये देखिए नीचे से यू टर्न लिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस वैली, दिस रूट। यहाँ पे आप जब रिटर्न में भी आते हो, सेम रूट, ये ब्रिज को रिटर्न में भी काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, वाइड से काफ़ी शॉर्ट होता है, तो आपको काफ़ी स्लो हो जाना है। ओके, रूट को दिमाग में बिठाना है, मैप करना है प्रॉपर्ली। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लेफ्ट हैंडर, फास्ट लेफ्ट हैंडर है, दिस इज माई फेवरेट स्ट्रेच। ओके, ऐसा नहीं कि आप पूरा गाड़ी को खोल देना है, खोल भी दिया, अगर पता नहीं चला, कुछ समझा नहीं, तो तुम खुल जाओगे, वो 100% है। क्लियर है। अगेन सी ब्रेकिंग पॉइंट उन्होंने दिए ही हैं, हम बोलते क्या किया है, देखो यहाँ पे भी मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ था, ये दिया है इसी। अगेन अभी फिर से वो एक पर्टिकुलर एस टाइप का बैंडिंग है, ये देखिए कितना, ये इतना रूट प्यारा है, इतना सिनेटिक है, ऐसे ही इसका नाम इन लोग ने बर्बाद नहीं किया है, बिकॉज प्रॉब्लम आपका है, रोड का नहीं है। और जो भी ऑफिशियल्स हैं, RTO से लेके पुलिस, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, डोंट आर्ग्यू विद, आप अपने रूल्स फॉलो कीजिए, वो अपना करेगा। ओके, उनके साथ कभी भी आप कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती या वो डिबेट ना करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आप अपने में राइड में फोकस कीजिए ऑलवेज, एंड कीप योर विजन क्लियर। ये देखिए ऐसा ही होता है अगर विजन क्लियर नहीं रखा तो। ये देखिए अगेन ब्रेकिंग पॉइंट, और ये जब वैली पूरा चढ़ जाते हैं तो ये रिटर्न का डेथ स्पॉट। ओके, वी कॉल्ड डबल एपेक्स, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एपेक्स क्रिएट होता है। ओके, वहाँ पे काउंटर स्टीयरिंग रूल अप्लाई होगा। ओके, काउंटर स्टीयरिंग रूल आप देख भी सकते हो, और ट्रेनिंग स्कूल जब ज्वाइन करोगे, ये देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट, ये लेफ्ट सब राइडर्स बराबर ले लेते हैं, पर इसके बाद देखो अगेन सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे गड़बड़, ये सी दिस एक्सीडेंट। ये देखिए ये ट्रक को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे साथ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको शायद समझा होगा कि आप अगर ब्लाइंडली आ रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। यू टेक अ फर्स्ट लेफ्ट प्रॉपरली, और सेकंड के बाद देखो क्या हो गया आपके साथ। ओके, सो ये ध्यान रखना है।